बहुत ही गंभीर विषय है और उत्तराखंड से चीजें निकल कर आ रही हैं। मेरे सहयोगी आशीष मिश्रा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, मुझे बताइए, अभी तक तो हम इसको कथित 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 ही कह रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में बीकेटीसी ने अब तक क्या कुछ एक्शन लिया और नौटियाल जी को सस्पेंड किया गया है? क्या इंडिकेशन आ रही हैं अब तक? जी देखिए, बिल्कुल अयोध्या में जिस तरह चढ़ावा चोरी को लेकर बवाल मचा और जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां रहीं, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्रंट फुट पर आकर बिल्कुल जो है संदेश दे दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा। न केवल विभागीय कार्रवाई चल रही है बल्कि कमिश्नर लेवल से जांच चल रही है। इसके अलावा पुलिस में भी मुकदमा हो गया है और उन्होंने साफ कहा है कि 15 दिन के अंदर दोषियों को बकायदा पकड़ के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यही नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में चूंकि विपक्ष ज्यादा मजबूत रहता है और जिस तरह से हवा बना रहा था विपक्ष, तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री आगे आए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उधर अगर बीकेटीसी की बात करें तो जहां उसके अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के जो सचिव हैं, जो निजी सचिव थे, उनको हटा दिया गया है। और पूरे मामले में जो है जो कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, उसने भी बाकायदा बद्रीनाथ पहुंचकर वहां के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई है और अयोध्या राम चोरी हुआ एक्सपोर्टल और जिससे कि भाजपा को बैक फुट पर आना पड़े, क्योंकि चुनावी है सरकार। तो ऐसे में कुल मिलाकर खुद मुख्यमंत्री आगे आए हैं और उन्हें साफ संदेश देने की कोशिश करी है। जी, विपक्ष गणेश गोदियाल जी लगातार अग्रेसिव अंदाज में नजर आ रहे हैं। चोरी को लेकर वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उनके पास सबूत हो। एजेंसीज के पास अभी किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई है आशीष? अभी देखिए, बिल्कुल हाँ, एफआईआर दर्ज करा दी गई है वहां पर बद्रीनाथ थाने में। क्योंकि बद्रीनाथ थाना हम बात करें, जब तक बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ में ही रहता है और जब कपाट बंद हो जाते हैं तो बद्रीनाथ थाना वापस जोशीमठ थाने में आके मर्ज हो जाता है। तो ऐसे में वहां पर बकायदा पुलिस भी जांच पूरे मामले की कर रही है। इधर कमिश्नर गढ़वाल जांच कर रहे हैं, कई और विभाग भी बकायदा पूरे मामले पर लगे हुए हैं। तो खुद मुख्यमंत्री का कहना है कि पूरे मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, इस तरह के आरोप निकलकर सामने आना, इससे पहले भी केदार की बात हो, बद्री की बात हो। आशीष, मैं खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूं, आप जानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वहां पर सोने की परत थी, उसको हटा दिया गया। ये आरोप लंबे वक्त से चलते आ रहे हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी फ्रंट फुट पर, जैसा आपने कहा, फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। इसकी जरूरत भी है क्योंकि यहाँ पर आस्था का बड़ा केंद्र है। 4 धाम उत्तराखंड के कुछ कम नहीं है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। और अगर श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी तो ये बात ठीक नहीं है। कम से कम वैसे तो कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बात अगर देवभूमि उत्तराखंड की करें तो बिल्कुल मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा है कि चढ़ावा चोरी का जो अपराध है वो गौ हत्या और माँ बाप की हत्या के बराबर है। तो आप समझिए कि आखिर की कितने गंभीर खुद धामी जी नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और वो नहीं चाहते हैं कि अयोध्या का जो विवाद था उसकी पुनरावृत्ति यहाँ से दोबारा हो। यही कारण है कि उन्होंने सबसे पहले खुद न केवल इसमें किसी मंत्री की बाइट आई, न कुछ आई, बल्कि वो खुद सामने आए मीडिया के और उन्होंने खुद पूरी सच्चाई सबके सामने रखी। और वो चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर ये पूरी जांच हो और जो भी दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जाएं। बहुत धन्यवाद आशीष, नजर आप बनाए रखेगा। थैंक यू सो मच।